नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बीपीएससी एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है बिहार में, उसके जो पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट डाटा है जीएस का, उसका हमारा सेल्फ नोट्स आपके लिए बना करके लेकर हाजिर हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अनुमोदित कौन सा अधिवेशन करता है, गांधी इरविन समझौता, स्वराज पार्टी का जो भारतीय बिहार राज्य है उस राज्य में अध्यक्ष कौन था स्वराज पार्टी का, ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का कैरिंग होती है तो उसको ले जाने वाली घटना या जो पूरी चक्र है उसको समझाएंगे। जनसंख्या से जो क्वेश्चन है बिहार के वो समझाने वाले हैं इस वीडियो में। न्यूज़पेपर वाला जो इम्पोर्टेंट डाटा है, बिहार का पहला न्यूज़पेपर और पहला अंग्रेजी पहला हिंदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगन्य किसे कहा जाता है, और देखिएगा माउंटबेटन योजना जो है उसके लिए डिटेल दी गई है इस वीडियो में। इंडियन एसोसिएशन के बारे में बताया जाएगा, लोसार बताया जाएगा, जलालगढ़ किला हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे होंगे ये सेल्फ नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप फास्ट मत देखिएगा। क्या आप जीवन बनाने वाले जो डाटा है, विद्या है जीवन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे भी उसी फास्ट तरीके से देखेंगे कि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए? क्या आप कभी गाना या सॉन्ग या मूवी को ऐसे फास्ट सुनते हैं? जो जीवन नहीं बनाता उसे हम बड़े डेडिकेशन से सुनते हैं। और पढ़ाई वाली बात आती है तो वीडियो को पढ़ने के लिए 2 स्पीड लगा देते हैं 0.2x कि जल्दी जल्दी चल जाए। सोच के देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप पढ़ाई में थोड़ा डेडिकेशन दिखाएं तो जल्दी से जॉब भी लग जाएगी। लेकिन डेडिकेशन हम कहाँ दिखाते हैं? गाना, मूवी, उसको बड़े धैर्य से एक एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मल स्पीड में सुनते हैं। तो समझदार हो आप। ये पढ़ने का जो डिटेल है ना, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा होता है, एक्सप्लेन हम ज़्यादा करते हैं, तो धैर्य से स्पीड में मत देखिएगा, क्योंकि ये आपका जीवन बनाएगा। इसलिए हम ये थोड़ी सी लाइन आपको बोली है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का जो नोट का पहला प्रश्न है, इस नोट्स में जो हमने पहला प्रश्न दिया गया है वो भारत छोड़ो आंदोलन को अनुमोदित किया गया था कब, किस अधिवेशन में? ध्यान से सुनिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को चलता है, उसको सबसे पहले 14 जुलाई 1942 को वर्धा के विशेष कांग्रेस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया, जिसे संशोधित करके 8 अगस्त 1942 मुंबई अधिवेशन में पारित करके स्टार्ट कर दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट। तो याद रखेंगे, वर्धा विशेष अधिवेशन था, उसको 14 जुलाई 1942 में इसको क्या करते हैं? अनुमोदित। फिर संशोधन करके 8 अगस्त 1942 को इसको स्टार्ट कर देते हैं। और एक प्रश्न बन जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय भारत का कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय था। अगला प्रश्न देखिएगा जो पूछा जाता है या पूछा गया है पेपरों में, गांधी इरविन संधि की पुष्टि किस अधिवेशन में की गई थी? गांधी इरविन समझौता होता ना, उसको कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन है जो पुष्टि करता है या एक्सेप्ट करता है? तो ये है 1931 कराची अधिवेशन। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष होते हैं। जो गांधी इरविन समझौता है उसको ये पुष्टि करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हम स्वीकारते हैं और हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि भेजेंगे। तो क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, कराची अधिवेशन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है महिलाओं को लेकर के कि कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और टोटल कितनी महिलाएं अध्यक्ष रहीं? तो देख लीजिए डिटेल इस प्रश्न में। 3 महिला अध्यक्ष रही हैं। पहली रही हैं एनी बेसेंट, दूसरी हैं सरोजनी नायडू, तीसरी हैं नीली सेन गुप्ता। तीनों क्लियर? अब देखिए इनकी डिटेल। एनी बेसेंट जब अध्यक्ष थी वो वर्ष था 1917 और ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। क्लियर रहेगा। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, विदेशी हैं ये, इसलिए कह रहे हैं भारतीय नहीं, ये पहली हैं और महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। लेकिन अब कह दें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में बनती हैं। और तीसरी महिला अध्यक्ष नीली सेन गुप्ता 1933 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता संभालती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बिहार का जो राजकीय चिन्ह है, यानी राजकीय चिन्ह जो बिहार का राजकीय प्रतीक चिन्ह है उसमें क्या क्या है? तो देख लीजिएगा, ये ध्यान से डिटेल। बोधि वृक्ष है राजकीय चिन्ह में और बोधि वृक्ष के चारों ओर 2 स्वस्तिक चिन्ह हैं। यानी ध्यान से समझना कैसा, ये आपका क्या है? एक वृक्ष है, मान लीजिए ये वृक्ष है और यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है ऐसे। ये आपने देखा होगा स्वास्तिक ऐसे, तो ये आपका बना हुआ है क्या? स्वास्तिक का चिन्ह दोनों साइड। ऐसे आपका बोधि वृक्ष का
ये डिजाइन बनाया गया है जो बन गया है राजकीय प्रतीक बिहार का। आप क्लियर है। अगला देखिए, स्वराज पार्टी से संबंधित बिंदु है, प्रश्न था ये, तो हमने वो बिंदु इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ नोट कर दिया है। स्वराज पार्टी जो थी 1923 में CR दास, चित्तरंजन दास के नेतृत्व में गठित होती है। तो इस पार्टी के बिहार शाखा के अध्यक्ष कौन थे, यानी पूरे इंडिया के ओवरऑल अध्यक्ष थे वो CR दास थे, लेकिन बिहार में किसके इस पार्टी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो पहले मुख्यमंत्री याद होंगे बिहार के, श्री कृष्ण सिंह जी, जिन्हें कहते हैं बिहार केसरी। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी गठित की गई थी। क्लियर है। बिहार टाइम्स, अगला लाइन में दिख रहे होंगे आपको, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी किया गया था कब? 1906 में। तो ये न्यूज़पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, समझिए। बिहार टाइम्स चलाया गया था महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा 1903 में। कब चलाया गया था? 1903 में, और पटना से प्रकाशन किया गया था। और इस पेपर ने बिहार को बंगाल से अलग करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, बिहार टाइम्स जो समाचार पत्र है उसके प्रकाशन करता है महेश नारायण जी, और दूसरे थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी महत्वपूर्ण भूमिका महेश जी की है और सहयोगी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। 1903 में ये पटना से प्रकाशित किया गया, जिसका 1906 में नाम बदल करके बिहारी रख दिया गया था, द बिहारी, याद रखिएगा। क्लियर है। और बिहार को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसी न्यूज़पेपर की है, समाचार पत्र की है। अगला लाइन आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन कैरिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हमारे ब्लड या खून है जो उसमें हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन को कैरिंग कौन करता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन गौर करिए, एक क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी है उसको क्षमता को कम कौन सी गैस कर देती है? ये क्षमता को कम करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद होगा, कहा जाता है अंगीठी जला करके कमरे में मत सोइए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है ब्लड में अगर आप अंगीठी जला करके सोते हैं तो वो जो धुआं निकलता है ना, उस धुएं में यानी अर्ध जले ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। आपने कमरा बंद कर रखा है जिससे वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके श्वसन में जाती रहती है, और हमारे हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः हमारी मौत हो जाती है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा इंडियन ग्लैडस्टोन किसे कहते हैं। तो इंडियन ग्लैडस्टोन भी इन्हीं व्यक्ति को कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को। ये उपनाम है, ब्रिटेनों ने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, क्योंकि वहां पर एक प्रधानमंत्री रहे हैं इंडियन ग्लैडस्टोन नाम के, तो इन्होंने इंडियन ग्लैडस्टोन कहा था दादा भाई नौरोजी को। क्लियर रहेगा। और इनका ही एक समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर राफ्तगोप्तार। ध्यान रखिएगा, राफ्तगोप्तार ये समाचार पत्र पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, दादा भाई नौरोजी। और यहाँ एक और ध्यान रखिए, रहनुमाई मजदा स्नान नामक संस्था का गठन कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। और उसी संस्था के द्वारा राफ्तगोप्तार नाम की एक न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया जाता है। याद रखेंगे, मजदा स्नान यानी रहनुमाई मजदा स्नान संस्था, उसके द्वारा न्यूज़पेपर ये रहा। और ब्रिटेन की संसद में एकमात्र व्यक्ति हैं ये भारतीय जो सदस्य बने थे, सांसद के रूप में चुने गए थे। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। और जनसंख्या से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दे रखे हैं आज की वीडियो में। तो जनसंख्या की जो साक्षरता दर है ना, उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। बिहार की टोटल साक्षरता दर है 61.8%, 61.8% एवरेज है। और पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। महिला साक्षरता दर 51.5% है। क्लियर रखिएगा, 61 हैं उसमें से 10 का कम कर दीजिए तो महिलाओं का एजुकेशन निकल आएगा, और 61 एवरेज है उससे 10 बढ़ा दीजिए पुरुष की साक्षरता दर निकल आएगी। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और ध्यान से सुनिए इस लाइन को, रोहतास जो लिखा है ना, ये साक्षरता दर के मामले में बिहार में सबसे अच्छा जिला है, यानी सबसे अधिक साक्षरता रोहतास जिले में, पुरुष की भी और महिलाओं की भी। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले महिला साक्षरता दर में कौन सा जिला आगे है तो रोहतास, और पुरुष साक्षरता दर में तो भी रोहतास, और ओवरऑल तो भी रोहतास। क्लियर है। और देखिएगा गौर से, अगर कह दे सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है तो पूर्णिया, और पुरुषों में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है तो भी पूर्णिया। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अगर महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर बोल रहा है तो हो जाएगा सहरसा। याद रखिएगा इसको। क्लियर रहेगा लाइन। तो ये बड़े आराम से एक छोटी सी लाइन थी जिसमें आपको साक्षरता क्लियर हो गई। अगर कह दे बिहार में साक्षरता कितनी तो 61.8, पुरुष साक्षरता 71.2, महिला साक्षरता 51.5, सर्वाधिक पुरुष और महिला और ओवरऑल साक्षरता तो रोहतास जिले में।
अगर सबसे कम साक्षरता कहे पुरुष और बिहार राज्य में सबसे कम तो पूर्णिया, लेकिन कहा जाए महिलाएं सबसे कम शिक्षित किस जिले में तो सहरसा। लाइन क्लियर रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या की, तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, सबसे कम शेखपुरा में, याद रखिएगा। और देखिए जनघनत्व के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डेंसिटी जो है सर्वाधिक सेवहर में है और कैमूर में सबसे कम है। सेवहर में 1880 लोग, एक जो माचिस जैसा आकार ले लें 1 वर्ग किलोमीटर का, तो एक बक्से के क्षेत्र में 1880 लोग सेवहर में रहते हैं, यानी 1 वर्ग किलोमीटर, माचिस जैसा कह रहे थे हम, तो 1 वर्ग किलोमीटर या बक्से जैसा जो आकार है उतने में 1 वर्ग किलोमीटर में 1880 लोग रहते हैं। और कैमूर में 488 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, तो ये घनत्व तो हो गया, क्लियर है। और देखिएगा लिंगानुपात, और लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है वो आपका सर्वाधिक गोपालगंज में है, 1021 महिलाएं हैं। लिंगानुपात के मामले में गोपालगंज सबसे आगे है। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है, ध्यान रखिए कहाँ पर है, मुंगेर में 876 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, क्लियर रखना इसको, ये आपके जिलेवार हो गया। लेकिन अगर बात करें पूरे बिहार में भारत देश के सापेक्ष तो 918 लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं पूरे बिहार राज्य में हैं। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है। ये अब समझ गए होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसको याद करके ही जाना होगा अगर आपको बिहार शिक्षक बनना है तो। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है जीएस का, देखिएगा फॉलिक एसिड किस विटामिन का नाम है। फॉलिक एसिड किस विटामिन का नाम है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए B9 का, जिससे एनीमिया हो जाता है। महिलाओं को देखा होगा टैबलेट फॉलिक एसिड की खिलाई जाती हैं, तो फॉलिक एसिड क्या संकेत देता है कि महिलाओं में क्या हो गया है, ब्लड कम, यानी एनीमिया के शिकार होने वाली हैं, तो B9 यानी फॉलिक एसिड खिलाया जाता है, क्लियर रखना इसको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र। ये समाचार पत्रों के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इस वाले पेज में, तो ध्यान से नोट कीजिएगा। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र बिहार बंधु, याद रखिएगा बिहार बंधु पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र है बिहार से प्रकाशित होने वाला, जो पटना से 1874 में, लेकिन 1872 में कोलकाता से होता था प्रकाशित। यानी स्टार्ट कब हुआ था 1872 कोलकाता से, लेकिन इसका प्रकाशन क्षेत्र 1874 में पटना में कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 74 वर्ष पूछा जाएगा, बिहार का पहला हिंदी तो 74 होगा प्रकाशन। वैसे होता कहाँ से था, कोलकाता से, लेकिन देखिए संस्थापक कौन थे इसके, नीचे एरो गया है, बालकृष्ण भट्ट और केशवराम भट्ट ने इसको 1874 में मुंशी हसन अली ने पटना से प्रकाशित किया था। बालकृष्ण भट्ट, केशवराम भट्ट ये कलकत्ता से प्रकाशित करते थे, लेकिन जब पटना में प्रकाशन हुआ तो 1874 में मुंशी हसन अली ने प्रकाशित किया था। लाइन स्पष्ट हो गई। अगला देखते हैं, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र है बिहार हेराल्ड, याद रखिए बिहार हेराल्ड 1871 में ये स्टार्ट हुआ है। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड है, जिसे गुरु प्रसाद सेन ने प्रकाशित किया था, ध्यान रखिए ये पटना से करते हैं। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड 1871 गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित। अगला फिर देखिए न्यूज़पेपर का, यहाँ गौर रखें, पहला या फर्स्ट न्यूज़पेपर जो वीकली निकलता था और वो उर्दू का अखबार है। पहला साप्ताहिक समाचार पत्र 3 सितंबर 1856 को अखबार ए बिहार नाम से, अखबार ए बिहार नाम का समाचार पत्र है जो वीकली निकलता था, उर्दू भाषा का। कमिश्नर थे वहाँ के पटना के विलियम टेलर, उन्होंने निकाला था। ध्यान रखें पहला साप्ताहिक उर्दू का समाचार पत्र है अखबार ए बिहार, जो 3 सितंबर 1856 को विलियम टेलर ने यानी पटना के तत्कालीन कमिश्नर ने निकाला था। क्लियर रहेगा। अगला सुनिए लाइन फिर समाचार पत्र का, 1853 में उर्दू अखबार जो नूरुल अनवर था, ये पेपर है या समाचार पत्र का नाम है नूरुल अनवर, जिसे सैयद मोहम्मद हासिम ने प्रकाशित किया था या चलाया था। तो 1853 में उर्दू का ये दैनिक था, ध्यान रखिए ये दैनिक था, यानी गौर करें 1853 में दैनिक उर्दू समाचार पत्र नूरुल अनवर और वीकली समाचार पत्र 1856 में अखबार ए बिहार। अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार का पहला बिहार हेराल्ड, और देखिए प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र बिहार बंधु। क्लियर रहेगा, ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगला जीएस का पॉइंट देखिएगा, उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में 5 बार आक्रमण करने वाला था अहमद शाह अब्दाली।
इसने 1748 से 1861 पानीपत तृतीय युद्ध हुआ था, तब तक 5 बार आक्रमण कर चुका था। याद होगा, अफगानिस्तान से 1739 में नादिर शाह आता है भारत पर आक्रमण करने, और नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को लूट के जाता है, बहुत सारा ले जाता है धन पे 1739 में। उसी आक्रमण में अहमद शाह अब्दाली भी आया था एक सैनिक के रूप में। तो नादिर शाह के बाद जो आक्रमण स्टार्ट हुए हैं 1748 से 1761 तक, वो टोटल 5 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली। ये पॉइंट NCERT में एज इट इज मेंशन है। उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? अहमद शाह अब्दाली था, ध्यान रखिए। 1761 में मराठाओं से फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, बांटो और छोड़ो का नारा। बांटो और छोड़ो का नारा 1943 में कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। किसने दिया था बांटो और छोड़ो का नारा? 1943 कराची अधिवेशन, जो कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन है कराची 1943 का, उस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं? बांटो और छोड़ो, यानी अंग्रेजों तुम देश हिंदुस्तान को बांट दो और छोड़ दो। ये प्रश्न पूछा गया था कांस्टेबल भर्ती बिहार की, तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसमें पूछा गया था, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मत सोचिए कि मोहम्मद अली जिन्ना का पॉइंट है तो याद ही ना रखें, पेपर में 1 नंबर देगा कोई भी पॉइंट हो। अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, भारत छोड़ो, ये नारा सुना होगा। ये जो नारा है वो किसने गढ़ा है? ये ध्यान रखिए, महात्मा गांधी ने नहीं, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो जो शब्द है या ये नारा है, ये यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, लिखा गया था, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे विद्यार्थियों, आप थोड़ा सा अपना जो मनोबल है, जो ज्ञान अगर बढ़ता है, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थोड़े से कुछ शब्द लिख दिया करिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, अघन्य। अघन्य शब्द ऋग्वेद में मिला हुआ है, ये गाय के लिए प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिए। अघन्य, अघन्या जो गाय है उसका नाम है अघन्या, ऋग्वेद में लिया गया है, क्लियर रखना। अघन्य शब्द गाय के लिए है। और देखिएगा, नर्मदा और तापी नदियाँ, ये 2 आपको याद होंगी, पश्चिम की ओर बहती हैं भारत में, ये पश्चिम की ओर आती हैं और यानी अरब सागर में गिर जाती हैं। और देखें तो इससे क्वेश्चन क्या बना था, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? यानी ऊपर कौन सी बहती है? नर्मदा, देख पा रहे होंगे ये हमने बना रखा है, ये नर्मदा, नीचे कौन सी बहती है? ताप्ती, और बीच में कौन सा पर्वत खड़ा हुआ है? सतपुड़ा। तो क्लियर होगा, ये ऑप्शन थे कुछ, तो हमने ऑप्शन प्रश्न नहीं बनाया, सीधे समझाने के लिए आपको रख दिया है। तो नर्मदा और ताप्ती किसको घेरे हुए हैं? सतपुड़ा पर्वत को। और सुनिए, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा बहती है, और देखिए सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती बहती है, क्लियर है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती या तापी नदी, क्लियर रखना लाइन को। अगला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन को माउंटबेटन योजना में स्वीकार किया गया था। यानी इंडिया डिवाइडेड, जो भारत का विभाजन है वो किस प्लान में लाया गया? तो माउंटबेटन प्लान, इसमें स्वीकार किया गया था भारत का विभाजन, क्योंकि हम लड़ रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो बहुत ज़्यादा बवाल मचाए हुए था, या जो मुस्लिम लीग है, इस वजह से विभाजन को माउंटबेटन प्लान में स्वीकार किया गया था। अगला देखिएगा, पहला बिहारी जो भारत रत्न से सम्मानित है, ये आपको प्रश्न शायद ही याद हो, लेकिन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर लीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत के बिहार राज्य में जन्म हुआ था, और इन्हें क्या दिया जाता है? भारत रत्न से सम्मानित 1962 में किया जाता है। और ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने गए थे, ध्यान रखिएगा। 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं लगातार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इंडिया में अभी तक जो 2 बार बना हो। अगला प्रश्न या अगला पॉइंट देख पा रहे होंगे, द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक फाउंड, यानी विश्व का पहला गणराज्य। द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक फाउंड, यानी विश्व में अगर खोजें तो पहला गणराज्य कौन सा है? तो पहला गणराज्य आपको पढ़ाया है हमने क्लास में, वज्जी संघ। जो वज्जी संघ है वो पहला गणराज्य था। वज्जी में 8 राज्य थे, 8 स्टेट थे, जिसमें सबसे बड़ा लिच्छवी था। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, लिच्छवी गणराज्य या वज्जी संघ, जो ऑप्शन में रहे ध्यान रखिएगा। वज्जी संघ पहला गणराज्य रिपब्लिक था इंडिया का। ये पॉइंट सभी समझ में आ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सीधे पेज का और रख लीजिए और समझ लीजिएगा। आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है एक, जो आपको बताना है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी बिहार में बहने वाली नदियों का क्रम लिख दीजिए। यानी पूर्व से लेखा उठाना है आपको बिहार में, और पश्चिम तक चले आना है, उत्तरी बिहार में जो नदियां बह रही हैं उनको लिख दीजिएगा। यानी गंगा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का क्रम लिख दीजिएगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आपको ये पेज रह गया है इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।